सतीश महाना जी कौन सा महापाप कर रहे हैं आपको पता है? करोड़ों राम भक्तों का श्राप लगेगा आपको, क्योंकि आपने उनके पैसे को, उनके चढ़ावे को पाप का पैसा कहा है। राम मंदिर दान चोरी पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने राम भक्तों का उड़ाया बड़ा मजाक। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर करोड़ों श्रद्धालुओं के दान में चोरी हो जाए तो क्या उस पर सवाल उठाना गलत है? और अगर उस चोरी पर कोई जिम्मेदार नेता यह कह दे कि जिनका दान चोरी हुआ शायद उनकी आस्था सच्ची नहीं थी, तो फिर सवाल चोरी पर उठेगा या इस बयान पर? राम मंदिर दान चोरी का मामला पहले से ही सियासत के केंद्र में है। विपक्ष लगातार बीजेपी और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है, लेकिन अब यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के एक बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिनका पैसा चोरी हुआ शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा और आस्था से दान नहीं किया होगा। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ क्योंकि हमने पूरी श्रद्धा से दान किया था। मतलब आपकी श्रद्धा सच्ची है और जो करोड़ों श्रद्धालुओं ने दान किया उनकी श्रद्धा सच्ची नहीं है। आपके बयान से यही लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो राम मंदिर दान चोरी को लेकर कह रहे हैं कि जिनका पैसा चोरी हुआ शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा और आस्था से दान नहीं किया होगा। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ क्योंकि हमने पूरी आस्था से दान किया था। हमारा पैसा मंदिर में लगा है। पहले इस बयान को आप सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि सतीश महाना के इस बयान पर विपक्ष ने क्या कुछ कहा है। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सत्य श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है कि वहां पर पैसा लगा है। इनको पैसे वापस चाहिए तो मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग इनका पैसा वापस करेंगे। तो देखा और सुना आपने, महाना जी तो श्रद्धालुओं पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनके इस बयान से ऐसा लगता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, कि उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी श्रद्धा सच्ची है, बाकी जो करोड़ों राम भक्त हैं उनकी श्रद्धा सच्ची नहीं है। जी हाँ, उनके इस बयान को लेकर काफी आलोचना भी हो रही है। अब जरा सोचिए, अगर किसी श्रद्धालु ने अपनी मेहनत की कमाई भगवान के नाम पर दान की और उसमें चोरी हो गई, तो क्या उसकी आस्था पर सवाल उठाना सही है? क्या चोरी का जिम्मेदार चोर होता है या फिर वह भक्त जिसने विश्वास के साथ दान दिया? सोशल मीडिया पर भी लोग इसी बात को लेकर नाराज हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह का बयान उन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का मजाक उड़ाने जैसा है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मंदिर में दान दिया। वैसे एक बात इससे साफ हो गई है कि राम मंदिर में दान चोरी तो हुई है, ये विधानसभा अध्यक्ष भी मान रहे हैं, भले ही वो ये कहे कि श्रद्धालुओं की आस्था सच्ची नहीं थी। अब सतीश महाना के इस बयान पर विपक्ष उन पर हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर महाना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बेहद शर्मनाक और निंदनीय बयान, आदरणीय श्री सतीश महाना जी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा अनुरूप उन्हें बयान देना चाहिए। जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट तो अयोग्य है, अज्ञानी है, अहंकारी है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष महोदय तो अनुभवी हैं। उन्हें तो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था, या ये भाजपाई संस्कार है जो मुंह से निकल पड़े। जी हाँ दोस्तों, वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी सतीश महाना का बयान शेयर करते हुए लिखा है कि जिनका पैसा चोरी हुआ उन्होंने सच्ची श्रद्धा से दान नहीं किया था। सतीश महाना भाजपा नेता। तो नेहा सिंह राठौर ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस सतीश महाना ने जो कहा उसी बयान को नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा। वहीं सतीश महाना के बयान पर कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष और भाजपा नेता सतीश महाना जी ने करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर सवाल उठाकर महापाप किया है, जिसका उन्हें श्राप लगेगा और बाबा बजरंगबली की गदा भी पड़ेगी। महाना जी, जब से आप आए हो रोज विधानसभा में तोड़फोड़ करवाते रहते हो, क्या ये भी सब चंदे या चोरी या फिर किसी कट के लिए होता है? जरा आप भी सुनिए सुरेंद्र राजपूत को। राम भक्तों के चढ़ावे के पैसे को आप पाप का पैसा कह करके
सतीश महाना जी कौन सा महापाप कर रहे हैं आपको पता है? करोड़ों राम भक्तों का श्राप लगेगा आपको, क्योंकि आपने उनके पैसे को, उनके चढ़ावे को पाप का पैसा कहा है जो चोरी हुआ है। और आप तो वही महाना जी है ना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जितनी बार आपने अपने व्यक्तिगत घर में पर्दे नहीं बदलेंगे, उससे कहीं ज्यादा बार आप विधानसभा का लेआउट बदल चुके हैं। 3-3 बार, 4-4 बार विधानसभा का रिनोवेशन अंदर से करते हैं। ये कौन सा चंदे का धंधा है, या चढ़ावे का धंधा है, और या फिर कट का धंधा है? ये बताएंगे आप कि विधानसभा का लेआउट आपने अपने कमरे के पर्दों से ज्यादा बदला है? किस नरक में जाएंगे? करोड़ों श्रद्धालुओं के पैसे को पाप का पैसा कह करके आप महाशापित हो रहे हैं महाना जी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो चढ़ावे का पैसा लोगों की हार्ड अर्न मनी का है, पवित्र पैसा है। प्रभु श्री राम के नाम पर उन्होंने दान दिया है, और उसको चंदा चोरों को आप बचाने के लिए, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने के लिए, आप संघ के लोगों को, लुटेरों को बचाने के लिए, डकैतों को बचाने के लिए, आप आस्तिकों के पैसे को और आस्तिकों को आप कह रहे हैं कि उनका पैसा गलत तरीके से आया है। शर्म आनी चाहिए आपको। प्रभु श्री राम का आपके ऊपर श्राप लगेगा और भगवान हनुमान जी की आपके ऊपर गदा पड़ेगी। सुना आपने, तो पूरा विपक्ष सतीश महाना के इस बयान के बाद उन पर हमलावर हो गया है, और इसी बहाने विपक्ष को बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोलने का मौका मिल गया है। अपने ज्ञान पर और जिस तरह से राम भक्तों पर सवाल उठाया सतीश महाना ने, उससे सतीश महाना बुरा गिर चुके हैं, जिस पर उनकी सफाई भी सामने आई है। जरा वो भी आप सुन लीजिए। हो सकता है कि अगर जो पैसा वापस मांग रहा है, कोई दान दिया हुआ पैसा आज तक कभी किसी ने वापस मांगा है क्या? कोई भी चीज किसी को दान दी हुई, जैसे हम समाज में देते हैं, किसी ने पैसा वापस मांगा है क्या? जिन्होंने मांगा है तो उनको पैसा वापस करने के लिए तैयार है ना। वो जो जैसे मैंने कहा कि मैंने भगवान के चरणों में थोड़ी सी धनराशि, एकदम छोटी सी धनराशि समर्पित करी है। तो मुझे लग रहा है ना कि इतना बड़ा मंदिर बना हुआ, तो उसमें मेरे द्वारा दिया गया समर्पण राशि लगी हुई है। उसमें कुछ कुछ लोगों का पैसा लगा कि नहीं लगा? कि नहीं लगा किसी का पैसा? कुछ लोगों का पैसा उसमें लगा है, तो मेरा पैसा वहां लगा है। अगर किसी को वापस चाहिए, जिसको लगता है कि उसका नहीं लगा, जिसको लगता है कि उसके द्वारा पैसा दिया गया, चोरी हुई है, जो चोरी हुई है उसके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है। वहाँ पे उन्होंने ट्रस्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो भी हो, चाहे छोटे पद से लेके बड़े पद तक कोई भी व्यक्ति हो जो उसमें इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पक्ष है, लेकिन पूरी संस्था चोर है। जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के अंतर्गत संघर्ष किया, वो सारे चोर हैं। ये बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। सर, कुछ लोग तो ट्रस्ट बंद करने की मांग कर रहे हैं। जिनको उनको क्या मतलब, वो उनको ट्रस्ट बंद करने की? छोटे बड़े वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने, अरे जिनको लोगों की मांग के हिसाब से होगा। मैंने कहा जिन्होंने राम मंदिर के अंतर्गत, मैंने किया, मैं लगा था ना राम मंदिर के अंदर, ये जो ट्रस्ट बंद करने का मांग कर रहे हैं, ये कौन राम जन्मभूमि के पक्ष में कौन था? वो आए ना आगे। जो राम मंदिर के पक्ष में थे वो तो शुरू से चाहते थे बंद हो जाए, वो तो कभी भी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने। तो जो नहीं चाहते थे वही तो आज भी वही चाह रहे हैं ना, कोई अलग आदमी कोई थोड़ी चाह रहा है। तो सुना आपने, पहले श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल उठाइए, फिर सफाई दीजिए। सवाल यह भी कि जब मामला इतना गंभीर है, तब क्या नेताओं को ऐसे बयान देने चाहिए जो विवाद को और बढ़ा दे? आस्था किसी की निजी भावना होती है, उसे राजनीति का तंज बनाने के बजाय उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हर व्यक्ति की होती है। आखिर श्रद्धालु जवाब चाहते हैं, उनकी श्रद्धा पर सवाल क्यों, और चोरी करने वालों पर सीधी चोट कब? इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।